स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, गाध तने मुनि विश्वामित्र ने एक शूकर का रूप धारण किया। ऐसा शूकर जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े दांत। तनी से कहते कम बतू आए तनी कैसे तो बहुत दिमाग आप तो बिल्कुल कमर कर दी नहीं सर। लक्ष्मी आवा चले गई आओ ऊपर बतो ही हो तुम। साचे दरबार की जय। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, ऐसा शूकर का वेश बनाया जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े दांत। ऐसा भयानक शूकर जो गांव में नहीं देखा जाता। इस ऐसे शूकर का नाम बड़ैला सुअर कहते हैं, जो जंगलों में पाया जाता है। बड़ा शूकर का वेश। पहुंच गए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की फुलवारी। वो फूलों की फुलवारी तहस नहस करने लगे, उजाड़ने लगे फूलों की फुलवारी। बागवान ने प्रयास किया उस शूकर को भगाने का। जो ही उसे भगाने का प्रयास किया तो ही वो मायावी शूकर हमलावर हो गया। उस बागवान की दोनों टांगों में अपना सिर डाल दिया और दोनों तरफ की जंघाएं फट गईं। लहू लुहान अवस्था में बागवान त्राहिमाम मेरी रक्षा करो भागता हुआ दरबार पहुंच गया। सिंहासन पर बैठे राजा हरिश्चंद्र ने जब बागवान को देखा लहू लुहान अवस्था में, क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा, महाराज, फूलों की फुलवारी में एक ऐसा शूकर आ गया है जो फूलों की फुलवारी तहस नहस कर रहा है। मैंने उसे भगाने का प्रयास किया तो उसने मेरी ये दशा कर दी। हमको तो लग रहा है कि वो शूकर कोई साधारण शूकर नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, वो साधारण हो या कोई मायावी हो, जो होगा सामने आएगा। सिंहासन से उठे, धनुष बाण उठाया, द्वार पर लगा रथ पर सवार हुए, पहुंच गए बगीचे। उस फूलों की फुलवारी में पहुंच गए और जो ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को वो शूकर ने देखा तो वो भागने लगा। और जब भागने लगा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया। वो मायावी शूकर था, वो भाग रहा था, हरिश्चंद्र उसका पीछा कर रहे थे। काफी दूर तक निकाल ले गया और फिर अचानक वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। और जब वो गायब हो गया तो राजा हरिश्चंद्र वापस लौटने को विवश हो गए, लौट रहे थे। फिर उसने वो शूकर का रूप त्याग दिया। गाध तने मुनि विश्वामित्र ने वो शूकर का रूप त्याग दिया, बनाया एक ब्राह्मण का वेश। मोटी सी चोटी, मोटी सी जनेऊ, हम माथे पर लंबा सा तिलक, माया के ही द्वारा एक वयस्क कन्या प्रकट कर दी, यानी विवाह योग्य कन्या प्रकट कर दी। और उस कन्या को साथ लेकर जिस रास्ते से हरिश्चंद्र लौट रहे थे उसी रास्ते पर खड़े हो गए। हरिश्चंद्र जब करीब आए, देखा कोई ब्राह्मण देवता खड़े हैं। रथ रोक दिया, रथ से नीचे उतरे, साष्टांग प्रणाम किया। हे विप्रदेव, आपने मुझे क्यों रोका है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आदेश दीजिए। लेकिन वो माया के पंडित जी बोल नहीं रहे थे, अधीर गुमसुम खड़े, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बार बार कुदेरने के बावजूद बस वो एक तक देखे जा रहे थे।
हरिश्चंद्र ने कहा भगवान हे विप्रदेव, आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अरे कुछ तो कहो। बड़ी देर के बाद ब्राह्मण देवता ने कहा हे राजन, अरे सुनता हूं कि दीनों की सेवा, सुनता हूं कि दीनों की सेवा करना है केवल काम तेरा, सुनता हूं दीनों की सेवा। सुनता हूं दीनों की सेवा करना है केवल काम तेरा, और धर्म धर धीरे धुरंधर है, धर्म धर धीरे धुरंधर है, शुभ दानवीर है नाम तेरा, धर्म धर धीरे धुरंधर है। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान, अरे कुछ कहोगे? आपने मुझे क्यों रोका है?